स्वागत है दोस्तों आप सभी का दीक्षित क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं करता हूं आप सभी का स्वागत। और कैसे हैं आप सभी दोस्तों, एक बार बताइएगा। तो बिना किसी देरी के हुए शुरुआत करते हैं मेरे भाई हम आज की इस धमाकेदार क्लास को। जो इस क्लास में मेरे भाई हम देखेंगे जो तीसरी यूरोपियन कंपनी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भारत आगमन हो जाता है। तो मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज के अपने इस धमाकेदार क्लास की। इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। जिन्हें हम मेरे भाई कहते हैं कि जो जो अंग्रेज थे जिन्होंने भारत पर लगभग 200 साल तक क्रूर शासन किया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस क्लास में। मेरे भाई जो अंग्रेज थे, मेरे भाई अंग्रेज, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना मेरे भाई होती है 1600 ईस्वी में। 1600 एडी में मेरे भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है वो ब्रिटेन में एलिजाबेथ करती है। तो 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो भारत आती है व्यापार करने के लिए। जैसा कि मेरे भाई बता, हम लोगों को जानते हैं कि जो यूरोपियन कंपनीज थी वो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, जिनमें सबसे पहले पुर्तगालीज थे, उसके बाद डच थे, और जो तीसरी कंपनी थी वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में व्यापार करने, लेकिन यह न केवल व्यापार करती है, बाकी अन्य जो कंपनीज थी उनके साथ युद्ध करती है और उनको हरा देती है और भारत में अपना अधिकार कर लेती है। तो उसमें हम मेरे भाई देखते हैं जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है तो अपने रहने के लिए जो सबसे पहली कोठी या फैक्ट्री स्थापित करती है वो मेरे भाई करती है 1608 ईस्वी में सूरत में। जो मेरा भाई ये जो हमने पहली फैक्ट्री स्थापित करती है अपने रहने के लिए, वो मेरा भाई करती है 1608 ईस्वी में सूरत में करती है। और ये आते कब है, जो स्थापना होती है एलिजाबेथ करती है ब्रिटेन में, वो 1600 ईस्वी में करती है। 1608 ईस्वी में ये अपनी पहली कोठी बनाती है सूरत में। और उसके बाद मेरे भाई क्या होता कि उस समय जो भारत में शासक था मुगल वंश का वो था जहांगीर। तो 1609 ईस्वी में जो अंग्रेजों का जो पहला गवर्नर जनरल होता है, जिन्हें एक तरह से भेजते हैं जहांगीर के दरबार में कंपनी के भारत में जो फैक्ट्री स्थापित करने के बाद शासन करने के नियम का। तो जो सबसे पहला अंग्रेज शासक होता है और जो जहांगीर के दरबार में जाता है वो मेरे भाई होता है कैप्टन हॉकिंस। कौन होता है? कैप्टन हॉकिंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था मेरा भाई? कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में जाता है। मुगल बादशाह जो होता है भारत का जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम होता है। और जो दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर जाता है जहांगीर के दरबार में वो मेरे भाई होता है सर टॉमस रो। कौन होता है? सर टॉमस रो। ये कब जाता है दोस्तों? 1615 ईस्वी में। ये कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में फैक्ट्स हैं जो मैं भाई आपको बता रहा हूँ। ये काफी बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और जो अगला फैक्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में वो हम देखते हैं। अरे भाई क्या होता है ना, जबकि एक मार्केट में कई सारे शेयर हो जाते हैं, एक तरह से कई जो होते हैं वो कंज्यूमर्स हो जाते हैं, तो क्या होता है उनमें एक तरह से आपसी जंग होने लगती है कि किसका प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो उसी तरह भारत में जो पुर्तगालीज कंपनी भी थी जो अपनी फैक्ट्री कहाँ पर वो व्यापार कर रहे थे, गोवा में, और ये मेरे भाई आ चुके थे सूरत में। तो क्या होता है ना कि जब एक देश में दो व्यापारी कहाँ से कहीं आ जाते हैं तो उनमें एक मुठभेड़ होने लगती है। उसी मुठभेड़ को हम पढ़ेंगे मेरे भाई 1612 ईस्वी में, जो होता है स्वाली का युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट है ये मेरे भाई। 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होता है। किनके बीच होता है मेरे भाई? ब्रिटिश और पुर्तगालीज के बीच। क्योंकि मेरे भाई पुर्तगालीज भी भारत में व्यापार कर रहे थे और ब्रिटिश भी व्यापार कर रहे हैं। तो जब दो लोग होते तो आपस में एक लड़ाई होने लगती कि किसका व्यापार ज्यादा हो। तो उन्हीं बीच ब्रिटिश और पुर्तगालीज के बीच 1612 ईस्वी में मेरे भाई बैटल ऑफ स्वाली का युद्ध होता है, जिनमें जो होते हैं पुर्तगालीज हार जाते हैं। और अब पूरी तरह से मेरे भाई जो होता है
पलड़ा ब्रिटिश सरकार का भारत में स्थापित हो जाता है। यहाँ से एक तरह से इनका जो व्यापार होता है वो हल्का कम होने लगता है अगेंस्ट ब्रिटिश के। तो ये मेरे भाई एक काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है जो हम लोग देखे हैं, बैटल ऑफ सॉली, जो 1612 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मेरे भाई भाई बताएं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, यह भारत में अपना व्यापार करते करते एक तरह से आगे हम देखेंगे कई युद्ध होते हैं, जो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में भारत के जब ये शासक सिराजुद्दौला को अंग्रेज हरा देते हैं, तब एक तरह से इनका भारत में पूरा शासन स्थापित कर जाता है और एक तरह से भारत पर ये काफी क्रूरता से मेरे भाई ये राज करने लगते हैं। तब हम मेरे भाई कहते हैं कि जो भारत था एक तरह से इनका गुलाम हो गया था। तब वहां से हम देखेंगे 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी होता है। अतः आगे हम बढ़ते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे भाई 1611 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी जो फैक्ट्री बनाई। 1611 ईस्वी में इन्होंने जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी, दूसरी फैक्ट्री, उसमें फैक्ट्री को एक तरह से कोठी भी कहा जाता था। क्या चीज? कोठी। 1611 ईस्वी में इन्होंने जो अपनी दूसरी कोठी बनाई वो बनाई मेरे भाई मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में अपनी जो इन्होंने दूसरी कोठी बनाई मसूलीपट्टनम में। यहाँ मेरे भाई क्यों दूसरी इन्हें बनानी पड़ी थी? इन्होंने तो 1608 ईस्वी में बना दी थी सूरत में। तो क्या होता ना कि जो मुगल बादशाह जहांगीर था, उससे एक तरह से पता चला कि जो इंग्लैंड है ये न केवल व्यापार करने के लिए कोठी उन्होंने बनाई है, या एक तरह से जो है वो भारत में यहाँ पर किलेबंदी करने लगते हैं। तो जो जहांगीर होता है वो इनसे काफी नाराज हो जाता है और 1608 में इनसे बंद कर देता है। मेरे भाई कहता है कि आप सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोठी नहीं या किलेबंदी अपने साम्राज्य की नहीं कर सकते। तब मेरे भाई ये 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करने लगते हैं। और अतः जो इन्होंने रोका था 1608 ईस्वी में सूरत को, वो संपूर्णतः 1613 में कंप्लीट हो जाती है। 1613 ईस्वी में जो 1608 की फैक्ट्री थी सूरत वाली, वो मेरे भाई कंप्लीट बन जाती है। सूरत वाली 1613 ईस्वी में 1608 वाली बन जाती है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये मेरे भाई काफी ज्यादा भारत को सामाजिक या आर्थिक तौर पर बहुत ही तरह से भेदभाव करती है। आगे हम देखेंगे यह जो भारत के नागरिक होते हैं एक तरह से भारत पर इसका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अगला पॉइंट मेरे भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये यूरोप महाद्वीप के ब्रिटेन देश से आए थे। इन्होंने न केवल जो मेरे भाई जो ये ब्रिटिश थे ये न केवल भारत में व्यापार करने के लिए, जब ये भारत में व्यापार करने के लिए आए तो इन्होंने देखा जो भारत के राजा महाराजा हैं ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने एक यहाँ पर एक अच्छा योजना बनाई कि उन्होंने सोचा कि हम भारत में व्यापार तो कर सकते हैं लेकिन हम चाहेंगे तो यहाँ पर एक तरह से अपनी किलेबंदी कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरे भाई ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ये काफी ज्यादा चालाक हुआ करते थे। इन्होंने एक राजा को दूसरे राजा से भिड़ाते थे और उनका जो दूसरा राजा जो जीतता उनसे ये कुछ भाग जमीन का उससे ले रहे थे। तो जो भारतीय राजा मेरे भाई होते थे वो इतना ज्यादा या एक तरह से शिक्षित नहीं होते थे, तो ये अधिकतर वो भड़काऊ हो जाते थे। और जब किसी एक राजा को भारतीय को संकट लगता था, जैसे किसी भी तरह का भय होता था, तो अंग्रेजों की शरण में चला जाता था। तो मेरे भाई इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, वो यहाँ न केवल व्यापार करती है बाकी भारत की सामाजिक आर्थिक तौर पर भारत के साथ काफी भेदभाव करती है। तो इस वीडियो में मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही।
हम लोग जो अगली वीडियो हम आएंगे उसमें देखेंगे जो भारत पर इसका प्रभाव पड़ता है, इंग्लैंड क्यों आए थे, अगर नहीं आते तो इस समय भारत की स्थिति कैसी होती। ये सब वीडियो मेरे भाई अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में मेरे भाई बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद।